अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आपको इंस्टीट्यूट और बैंक के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, जिसको हम बेसिकली स्मार्ट मनी भी बोलते हैं। जिनके पास बड़ा फंड होता है तो वो इजीली मार्केट को किसी भी साइड जो है मूव कर सकते हैं। अगर आप रिटेलर्स के साथ ट्रेड करोगे तो आप भी उन 90% ट्रेडर की लिस्ट में जाओगे जो कि हमेशा लॉस करते हैं। ऐसा हो अगर आपको पता चल जाए कि इंस्टीट्यूट का एक ऐसा जोन है जहां पे उन्होंने अपने ऑर्डर लगा के रखे हैं, लिमिट ऑर्डर, जहां पे मार्केट आने के बाद अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिलेगी, तो कितना सही रहेगा ना। आप सिंपली क्या करोगे, जैसी मार्केट उस जोन में आएगा आप अपने भी ऑर्डर वहां पे लगा दोगे और बड़ा बड़ा प्रॉफिट कर लोगे। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसको कि हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक सुन के ये मत सोचने लगना कि लास्ट सेलिंग और बाइंग कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप जो है गलत हो। आपको सिंपली इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सही में सीरियस हो तो। इस वीडियो में आपको ऑर्डर ब्लॉक की बेसिक टू एडवांस नॉलेज हो जाएगी, जिसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत जो है नहीं पड़ेगी पूरे यूट्यूब पे। जिसके बाद आप इजीली बहुत छोटे एसएल के साथ ट्रेड कर पाओगे और बड़े बड़े टारगेट इजीली कैप्चर कर पाओगे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और जो भी आपके दोस्त हों उनको जरूर से शेयर करना जो कि ट्रेडिंग को लेके सीरियस हैं। उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी क्योंकि इस तरह का कंटेंट उनको जो है नहीं देखने को मिलता। सेम वही मिलता है देखने को इंडिकेटर वगैरह, तो उनके साथ जोर से शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चलो डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि जो स्मार्ट मनी होते हैं, जिनके पास बड़ा फंड होता है, वो उनकी ऑर्डर प्लेसिंग की टेक्निक क्या होती है। क्या वो लिमिट ऑर्डर लगाते हैं या मार्केट ऑर्डर लगाते हैं या फिर कोई और तरीका है जिससे वो मार्केट में ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है वो चीज़ को जो है समझना पड़ेगा। तो जैसे कि हम क्या करते हैं, मार्केट ऑर्डर लगा देते हैं। सबसे पहला टाइप आता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर में क्या होता है, जिस टाइम पे मार्केट चल रहा है, जिस प्राइस पे, उस प्राइस पे हमारी जो है बाइंग हो जाती है। लेकिन डिफरेंस क्या है हम में और जो हमारे स्मार्ट मनी है, उनके पास जो फंड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो अगर सपोज करते हैं कोई प्रीमियम 100 रुपये का चल रहा है, अगर वो मार्केट पे बाय करने जाएंगे तो वो बाय होते होते 100 का 200 चला जाएगा, जिससे उनका बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाएगा क्योंकि एक एक रुपये पे उनके करोड़ों का लॉस और प्रॉफिट जो है डिसाइड हो जाता है। तो वो मार्केट ऑर्डर पे तो कभी भी बाइंग और सेलिंग जो है नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास फंड जो है बहुत बड़ा है। उस सेम प्राइस पे इतने ज़्यादा ऑर्डर उनको नहीं मिलेंगे कि वो मार्केट पे बाय और सेल कर सके। दूसरा तरीका आता है लिमिट। अब लिमिट में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक प्राइस को चूज करते हैं और उस पर जो है अपनी लिमिट डाल देते हैं। जैसे मार्केट उस प्राइस पे आता है हमको जो है हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं और हमको जो है प्रॉफिट या लॉस जो है देखने को मिल जाता है। लेकिन सेम ये प्रॉब्लम इंस्टीट्यूट के साथ फिर से वही आती है मार्केट वाली कि अगर वो लिमिट लगाएंगे तो ऐसा होगा कि उनकी 20 या 30% ही क्वांटिटी एग्जीक्यूट होगी उस प्राइस पे। उसके बाद मार्केट फिर से एक अच्छा खासा पंप दे देगा, तो वो लिमिट भी नहीं लगा सकते। उनके पास एक फिर अगला तरीका बचता है जो कि होता है जोन। ठीक है, अब ये जोन क्या होता है, वो क्या करते हैं, दो प्राइस को चूज करते हैं जैसे कि 100 और 105। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट जो है हम बात नहीं कर रहे। वो एक इस तरह जो है एक बैंड या फिर जिसको हम जोन भी बोल सकते हैं कि 100 से 105 का एक जोन उन्होंने डिसाइड कर लिया है अपनी बाइंग और सेलिंग करने के लिए। वो क्या करेंगे, सबसे पहले जैसी मार्केट उस जोन में आएगा उनके टारगेट मतलब कि उनके ऑर्डर हैं, उनके ऑर्डर वो एग्जीक्यूट होने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे कि सपोज करते हैं यहाँ पे जो है उनके 60% ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो चुके हैं और मार्केट जो है ऊपर जा चुका है। तो उसके बाद क्या होगा, फिर से वो अपने पेंडिंग ऑर्डर बचे हुए यहाँ पे डालेंगे 40%। मार्केट आएगा फिर से यहाँ से अच्छा खासा, जैसे इसको टैप करेगा उनके 40% जो ऑर्डर लगे हुए थे यहाँ से फिर से मार्केट एक अच्छा खासा पंप दे देगा। अब इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, उसी ऑर्डर ब्लॉक की हेल्प से हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट में जो स्मार्ट मनी है उनके ऑर्डर कहाँ पे लगे हुए हैं। तो अब आपको समझ में आ चुका है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। एक ऐसा जोन एरिया होता है जहाँ से हमको अच्छी खासी सेलिंग और बाइंग देखने को मिलेगी, वो भी किसकी, जो हमारे स्मार्ट मनी है। तो हम चलते हैं अपने ऑर्डर ब्लॉक पे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं। बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक, OB ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, एक होता है हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और एक होता है हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसको आगे जो है लिख लेना। तो ये तो आपको पता चल गया कि दो हमारे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, एक होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, एक होता है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब हम इसको जो है थोड़ा
देख लेते हैं थोड़ा ड्राइंग की हेल्प से कि ये क्या क्या होते हैं। इसको मैं पहले जो है रिमूव कर देता हूँ, आपको अच्छी खासी जगह जो है मिल जाए। सिंपली हम लेंगे ये पेन। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जैसे कि मार्केट यहाँ से इस तरह कुछ जो है ऊपर की साइड चल के आ रहा है, मार्केट ऊपर चल के आ रहा है, इसके भी बहुत सारे रूल होते हैं, वो भी आपको जो समझने पड़ेंगे। वरना अगर आप सिर्फ ये समझ लो ये लास्ट सेलिंग कैंडल या फिर लास्ट सेलिंग कैंडल जो है ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती, ये भी मैं आपको जो है समझाऊंगा अभी। मार्केट इस तरह कुछ ऊपर चल के आ रहा है, फिर थोड़ा पुल बैक दिया, ठीक है। इस सपोज करते हैं इस जोन में जो स्मार्ट मनी है उन्होंने अपने ऑर्डर लगा के रखे हैं, ठीक है। इस जोन में जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, कुछ ऑर्डर उनके एग्जीक्यूट हो चुके हैं तो मार्केट ऊपर जा चुका है। फिर से मार्केट आएगा टैप करने और यहाँ पे जो हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल होगी, अब ऐसा नहीं है कि हर एक पुल बैक में आप लास्ट सेलिंग कैंडल देखो तो वो गलत होगा। यहाँ पे अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगा तो उसके बाद ही आपको जो है देखना पड़ेगा। आधी नॉलेज लेके मत जाना, वीडियो देख रहे हो तो पूरा देखना, वरना आप शुरू से जो है जा सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगी, कलर मैटर नहीं करता, वो ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। अब सेलिंग जिसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग आई होगी, मतलब कि जो कैंडल सबसे नीचे होगी वो हमारी ऑर्डर ब्लॉक होगी। मार्केट आएगा वहाँ पे टैप करेगा और अप साइड जाएगा। सेम सिनेरियो डाउन साइड के लिए भी ये भी सेम है। मार्केट इस तरह कुछ नीचे आ रहा होगा, यहाँ पे हमारी लास्ट बाइंग कैंडल होगी जिसमें सबसे ज़्यादा बाइंग आई होगी। मार्केट आएगा उस कैंडल पे टैप करेगा, उस कैंडल के जोन पे टैप करेगा और यहाँ से एक अच्छी खासी हमको जो है रैली देखने को मिलेगी। अब जो है मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दिखा देता हूँ कि हर एक लास्ट सेलिंग या बाइंग कैंडल जो है ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता। यहाँ पे आपको कुछ उसके एग्जांपल देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो लास्ट सेलिंग कैंडल थी वो थी ये ग्रीन वाली, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग जो है आई हुई है। उसके बाद जो लास्ट सेलिंग कैंडल थी वो ये नहीं थी, क्योंकि इसमें कोई लो जो है क्रॉस नहीं हुआ। उसके बाद लास्ट सेलिंग कैंडल इस पुल बैक में ये थी, उसके बाद ये थी। मार्केट आया लेकिन इससे ऊपर नहीं गया, यहाँ पे एसएल जाता, यहाँ से भी ऊपर नहीं गया। मार्केट ये जो कैंडल थी इस पे टैप किया, यहाँ पे आगे जाने के बाद यहाँ पे और यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। तो आप जो है ये मत समझा करो कि लास्ट सेलिंग और बाइंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होती है। अब कौन सी होती है अभी आपको जो है पता चलेगा, थोड़ा वीडियो को आगे देखो। अब जो है मैं आपको कुछ ऑर्डर ब्लॉक के एग्जांपल दिखा देता हूँ कि वो चार्ट पे हमको कैसे दिखते हैं। उसके बाद हम उसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद उसको हम फिर से ऑर्डर ब्लॉक को देखेंगे कि पहले जो हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किए थे उनमें क्या डिफरेंस है और जो हम अब रूल्स के बाद देखेंगे उनमें जो है क्या डिफरेंस है। हम सिंपली पहले लास्ट सेलिंग कैंडल और बाइंग कैंडल को मार्क करके दिखाता हूँ, जिसको कि हम बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक आपको बताया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम रेक्टेंगल ले लेंगे। मार्केट यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से नीचे आया, ठीक है, यहाँ से नीचे आया। उसके बाद एक अच्छी खासी बाइंग दिखाई, फिर से नीचे आया। तो यहाँ पे बाइंग में सबसे ज़्यादा बाइंग किस कैंडल में आई है, इस कैंडल में, जो हमारी ये ग्रीन वाली कैंडल है। इसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारी ग्रीन कैंडल है इसमें सबसे ज़्यादा बाइंग आई हुई है, तो ये होगी हमारी ऑर्डर ब्लॉक। अभी वैलिड है या इनवैलिड ये आपको रूल्स के बाद पता चलेगा। अभी हम सिंपली मार्क लेते हैं। उसके बाद मार्केट नीचे आया, उसके बाद फिर से एक पुल बैक दिया और इसमें सेम लास्ट बाइंग कैंडल जो कि है ये छोटी रेड वाली, ठीक है। ये हमारा क्या ये वैलिड होगा या इनवैलिड, ये आपको रूल्स के बाद फिर से पता चल जाएगा। अभी हम सिंपली जो है मार्क कर लेते हैं हर एक ऑर्डर ब्लॉक को। उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा बाइंग आई है, तो ये हमारे कुछ ऑर्डर ब्लॉक के एग्जाम्पल हो गए। सिंपली लास्ट बाइंग या सेलिंग कैंडल को आपको पहले मार्क करके रख लेना है, ठीक है। अब हम चलते हैं सबसे मेन पे। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी मार्क कर लेगा, ठीक है। लेकिन बात करते हैं वैलिड और इनवैलिड की। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमारा वैलिड होगा और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमारा इनवैलिड होगा। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ OB ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक का रूल होगा वो होगा अनमिटिगेटेड, ठीक है। थोड़ा राइटिंग पे मत जाना क्योंकि देख तो लो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अनमिटिगेटेड का क्या मतलब है, जैसे कि हमारा एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये काम जो करेगा सिर्फ एक बार करेगा। जैसे कि हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, उसके बाद अगर ये कहीं भी टैप हो चुका है एक बार तो उसके बाद ये इनवैलिड हो चुका है, उसके बाद ये हमारा वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक वैलिड वही होगा जो कि अनमिटिगेटेड हो, वो एक बार भी टैप ना हुआ, ओनली वन यूज। एक ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ एक बार वर्क करेगा, चाहे वो लोअर टाइम फ्रेम का हो या फिर हायर टाइम फ्रेम का, ठीक है। समझ में आ गया। उसको ये सारे रूल जो है आपको लिखने पड़ेंगे, वरना याद तो नहीं रहेंगे तो देख लो भाई, ऐसे ही देख लो। उसके बाद जो सेकंड रूल है वो है हमारा
FVG। अब जिनको FVG नहीं पता उनको मैं पहले FVG बता देता हूँ। ये सपोज करते हैं हमारी फर्स्ट कैंडल है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो आप जो है जाके देख सकते हो। ठीक है, आपको सिंपली देखना है फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, जब भी इसमें गैप होगा उसको हम बोलेंगे FVG। फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, इसमें जब भी गैप होगा वो होगा हमारा FVG। सेम सेलिंग के लिए भी यही सेम है, इसको थोड़ा उल्टा कर दो बस। फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, इसको हम बोलेंगे FVG। तो सेकंड रूल ये है कि हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके ऊपर एक FVG प्रेजेंट होना चाहिए। अभी आपको मैं चार्ट पे दिखाऊंगा एग्जांपल, तो आपको इजीली जो है समझ में आ जाएगा। फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो हमारा FVG होगा अप ट्रेंड के लिए। फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, ये हमारा FVG होगा डाउन ट्रेंड के लिए। अब हर एक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अगर FVG बना हुआ है तो वो हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा, वरना वो इनवैलिड होगा। अब चलते हैं अपने थर्ड रूल पे, बॉस। ठीक है, बॉस, इसका क्या मतलब है? आपको अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर मैपिंग पे वीडियो चाहिए, बॉस क्या होता है, चौक क्या होता है, आईडीएम क्या होता है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो, मैं उस पर जो है वर्क करना शुरू कर दूंगा। वरना इससे बाद जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो है हमारी ऑपरेटर साइकोलॉजी या फिर ऑपरेटर माइंडसेट, कि ऑपरेटर क्या सोचते हैं, कैसे वो ट्रेड करते हैं। उस पर एक खतरनाक सी वीडियो जो है आने वाली है, वो मैं प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपली आपको जो है आसान शब्दों में समझा देता हूँ। बॉस क्या होता है? मार्केट ऊपर गया, पुल बैक दिया, उसके बाद फिर से इसको क्रॉस किया, ये होगा हमारा बॉस। ठीक है, बॉस करने के बाद हमको अपना ऑर्डर ब्लॉक देखना है। अगर बॉस करने से पहले हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है तो वो हम यूज़ नहीं कर सकते। एक बार फिर से बताता हूँ, मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लिया, उसके बाद जब इसको क्रॉस करेगा स्विंग को, इसको हम बोलेंगे बॉस। इसके भी बहुत सारे रूल हैं, आइडिया होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है अभी हमको। अगर वो आपको जानना है तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा डेडिकेटेड, जो कि आप जो जाके देख सकते हो। सिंपली आपको ये देखना है, मार्केट ऊपर जा रहा था, एक स्विंग लिया या फिर पुल बैक लिया जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद मार्केट ने इसको क्रॉस किया, इसको हम बोलेंगे बॉस। ठीक है, अभी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं पूरा। पहले मैंने आपको बताया कि ऑर्डर ब्लॉक बनते क्यों हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया ऑर्डर ब्लॉक होते कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, बुलिश और बेरिश। फिर मैंने आपको बताया कि हर एक लास्ट बाइंग और सेलिंग कंट्रोल ऑर्डर ब्लॉक नहीं होते। उसके बाद अब मैं आपको बता रहा हूं कि उसके कुछ रूल्स, 3 रूल हैं। अनमिटिगेटेड होना चाहिए, एक ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ एक बार यूज होगा, FVG होना चाहिए ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, और बॉस के बाद FVG हम देखेंगे, मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक जो है हम देखेंगे। अब हम कुछ रियल चार्ट पे एग्जांपल देख लेते हैं हमारे ऑर्डर ब्लॉक के, कौन सा हमारा ऑर्डर इनवैलिड होगा और कौन सा हमारा वैलिड होगा। सबसे पहले मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे ओपनिंग दी। ठीक है, ये हमारा एक हाई पॉइंट हो गया। उसके बाद मार्केट नीचे आया, लेकिन ये इनसाइड कैंडल है, तो ठीक है, ये हम पुल बैक कंसिडर नहीं कर सकते। मार्केट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक आया, उसके बाद एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद इस लो को क्रॉस करने से पहले मार्केट ने हाई जो लगाया वो ये वाला था। ठीक है, एक बार मैं फिर से इरेज करके आपको दिखा देता हूँ, सिंपल समझो। मार्केट यहाँ पे ओपनिंग, यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ तक यहाँ पे ओपनिंग दी, तो यहाँ से गिरा, ये हमारा हाई पॉइंट हो गया। उसके बाद मार्केट नीचे आया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, और उसके बाद मार्केट ने इसको तोड़ा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉस। सबसे पहला रूल हमारा कंप्लीट हुआ कि मार्केट में पहले बॉस होना चाहिए, तो हमारा बॉस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं पहले डिलीट कर दिया हूँ। उसके बाद हमारा अगला रूल क्या था, बॉस होने के बाद हम अपना ऑर्डर ब्लॉक जो है फाइंड करेंगे। अब ऑर्डर ब्लॉक कहाँ फाइंड करेंगे हम, बॉस यहाँ पे हुआ है तो हम ऑर्डर ब्लॉक सेलिंग के लिए देखेंगे, क्योंकि डाउन साइड जो है हमको मार्केट का स्ट्रक्चर जो है देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बाइंग कैंडल है वो ये है, ये पूरी ग्रीन कैंडल हमारी बाइंग कैंडल है, लेकिन ये इतनी बड़ी कैंडल है तो इसको हमको रिफाइन करना होगा। अब हम रिफाइन कैसे करेंगे, अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे तो हम इसका अगला, ये हो गया हमारा अगली कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब हमने इसको अगली कैंडल पे क्यों शिफ्ट किया, इसका भी सिंपल सा एक रूल है। आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो आगे भी बढ़ सकते हो। ये थोड़ा एडवांस है, वैसे मैं नहीं बताना चाहूँगा इसको, क्योंकि फिर एडवांस वीडियो हो जाएगी। तो अगर आपको एडवांस वीडियो चाहिए ऑर्डर ब्लॉक पे, वही बता देना, उसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ठीक है, इसको हम जो है बेसिक या मीडियम ही जो है रखते हैं। तो ये हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो होगा ये
ग्रीन कैंडल। ठीक है, अब हमारा पहला रूल तो कंप्लीट हुआ कि बॉस होना चाहिए, बॉस हमारा हो गया। उसका अगला रूल क्या था कि एफवीजी प्रेजेंट होना चाहिए। अब एफवीजी क्या है, सिंपल देखो, ये हमारी फर्स्ट कैंडल है ग्रीन, ठीक है, बाकी ये सब कैंडल इसके इनसाइड में है। अगली कैंडल कौन सी है, ये रेड वाली, उससे अगली ये रेड वाली। ठीक है, तो हम क्या देखना था कि फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो प्रेजेंट है, ये रहा फर्स्ट कैंडल का लो। ठीक है, थर्ड कैंडल कौन सी है, रेड वाली, इसका हाई। तो इसके बीच में क्या आपको गैप देखने को मिल रहा है, सिंपल गैप, ये हो गया हमारा एफवीजी। तो दूसरा रूल भी हमारा अप्लाई हो चुका है कि एफवीजी प्रेजेंट होना चाहिए, तो बॉस भी है, एफवीजी है। थर्ड रूल क्या था, थर्ड रूल था हमारा अनमिटिगेटेड वाला कि ऑर्डर ब्लॉक जो है वो मिटिगेट नहीं होना चाहिए। क्या आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट किया है, नहीं किया। कब किया है, यहाँ पे आने के बाद, इस ग्रीन कैंडल ने। तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री बना सकते हैं, लेकिन एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर जो भी आप समझो, ठीक है, अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उसके बाद आप इस पे एंट्री नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे, क्योंकि इसका जो एसएल रहेगा वो बहुत बड़ा रहेगा, क्योंकि जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो हम इसको इग्नोर करते हुए आगे चलेंगे, वरना ये वैलिड तो है, ऑर्डर ब्लॉक तो वैलिड है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने अगले ऑर्डर ब्लॉक की तरफ। सिंपल वही स्ट्रक्चर आपको देखना है। हमने कहाँ से शुरुआत किया था, यहाँ से, उसके बाद हम नीचे आए, ऊपर गए, उसके बाद ये बॉस हुआ, बॉस हो गया, हमने एक ऑर्डर ब्लॉक देख लिया, वहाँ से आप चाहो तो एंट्री ले सकते हो। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, फिर से एक पुल बैक दिया और फिर से हमारा लो क्रॉस किया, ये जो लो था इसको फिर से क्रॉस किया। इसका मतलब क्या है, फिर से हमको एक बॉस जो है देखने को मिला। पहला रूल हमारा अप्लाई हो चुका है कि बॉस हो चुका है। अब मैं इसको जो है ड्राइंग को सबको रिमूव करता हूँ, फिर से आपको समझाता हूँ। पहला रूल बॉस हो चुका है। सेकंड रूल क्या था कि हमको ऑर्डर ब्लॉक पहले मार्क करना पड़ेगा समझने के लिए। अब इसमें ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद इसको बॉस किया, तो हमको यहाँ पे इस एरिया में ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कितने हमको देखने को मिल रहा है, एक तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, मैं सिंपली और ज़्यादा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, कन्फ्यूज़न जिससे ना हो। अरे यार, ठीक है, एक तो हमारा ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। लास्ट सबसे ज़्यादा जो बाइंग आई है वो इस कैंडल में है, ये जो हमारी रेड कैंडल है इसमें सबसे ज़्यादा बाइंग है, तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। उसके बाद जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ये ग्रीन कैंडल है, जिसमें सबसे ज़्यादा बाइंग आपको देखने को मिली है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है वो हमारा ये ग्रीन कैंडल है, जिसमें हमको सबसे ज़्यादा बाइंग देखने को मिली है। ठीक है, ये हमने 3 ऑर्डर ब्लॉक वर्क मतलब कि मार्क कर लिए। अब हमको देखना है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक इनमें से वर्क करेगा। पहला रूल तो हमारा बॉस था जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हमको देखना है इनमें से कौन कौन से ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एफवीजी प्रेजेंट है। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। इसको मैं पहले हटा देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो जैसे कि ये हमारी सबसे लास्ट बाइंग कैंडल थी, क्या इसके नीचे आपको एफवीजी दिख रहा है? पहली कैंडल ये, इसका लो ये, ठीक है, मार्क कर दिया, इसका लो ये, इससे अगली कैंडल ये, ठीक है, उससे थर्ड कैंडल ये, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपना ऑर्डर ब्लॉक शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट कैंडल के लिए। नेक्स्ट कैंडल कौन सी है हमारी, ये वाली, ठीक है, इसका लो ये। सेकंड कैंडल को इग्नोर करो, जैसे कि क्रश करती है, थोड़ा पता नहीं क्या बोल दिया मैंने ठीक है, इसका लो। थर्ड कैंडल का हाई, ठीक है, इसके बीच में एक प्योर एफवीजी हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये होगा हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, जिसको हम ट्रेड लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब मार्केट इस पर रिजेक्शन देगा तो हम वहाँ से जो है एक अच्छी खासी अपनी ट्रेड बना सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले ऑर्डर ब्लॉक की तरफ। अगला ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये रहा। ठीक है, अगर हम ग्रीन कैंडल को देखें, इसके नीचे कोई एफवीजी प्रेजेंट नहीं है। अगर हम अपना अगला शिफ्ट करें ऑर्डर ब्लॉक, जो कि होगा ये वाला, ये हमारा बॉस के बाद का है, बॉस से पहले का भी है, उसके बाद इसके नीचे एफवीजी प्रेजेंट है। वो कैसे है, ये हमारी रेड कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसका लो, और सेकंड कैंडल को इग्नोर करो, थर्ड कैंडल का हाई, तो ये हमारा एफवीजी भी है। लेकिन ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये हमारा मिटिगेट हो चुका है। थर्ड रूल हमारा अप्लाई नहीं होता। वो मिटिगेट कहाँ पे हुआ है, इस कैंडल ने इस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट कर दिया है, तो ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगला ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला।
तो ये हमने मार्क कर लिया अच्छे से, ठीक है, ये पूरी ग्रीन कैंडल। अब हमको नेक्स्ट रूल क्या देखना था, क्या इसमें एफवीजी प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है, इसका लो और सेकंड कैंडल को इग्नोर करो और थर्ड कैंडल का हाई, एफवीजी भी प्रेजेंट है। लेकिन इसमें एक नया रूल भी आपको देखना होगा जो कि मैंने अभी आपको बताया नहीं है, वो मैं अभी आपको जो है बताता हूँ। वो है डिस्काउंट एंड प्रीमियम। और सबसे सिंपल एक रूल और समझो, ऑर्डर ब्लॉक हमको वही यूज़ करना है जहाँ से हमको रिजेक्शन देखने को मिले। इस ऑर्डर ब्लॉक पे आपको कोई भी रिजेक्शन देखने को नहीं मिली है तो इसको हम डिलीट कर देंगे। अब बचता है हमारा सिर्फ लास्ट ऑर्डर ब्लॉक जहाँ से हमको अपनी एंट्री बनानी है और डाउन साइड का अच्छा खासा 1:3 का टारगेट या फिर अगला जो स्विंग है वहाँ तक आप टारगेट जो है ले सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया ऑर्डर ब्लॉक। अब चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि है डिस्काउंट एंड प्रीमियम, जिसको आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होगी। उससे आपका बड़ा पैसा बनेगा, छोटे एसएल जाएंगे, बड़े बड़े टारगेट मिलेंगे। चलो देखते हैं। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक के पे जो कि है डिस्काउंट एंड प्रीमियम। सपोज करते हैं मार्केट इतना मूव कर चुका है, सेलिंग में इतना मूव कर चुका है, तो आपको सिंपली इसका 50% एरिया मार्क करना है। 50% कैसे करेंगे, हम फिब की हेल्प से कर सकते हैं। मार्केट इतना ऊपर गया, ठीक है, इसको मैं सेटिंग में जाऊंगा और इसमें 6 और 2, ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा ऊपर का 50% हो गया और यहाँ से नीचे का 50% हो गया। सेम सेलिंग के लिए भी हम मार्क कर लेंगे, ये 50%, ये 50%। बाइंग के केस में, ठीक है, बाइंग के केस में, ठीक है, 50% से नीचे का एरिया डिस्काउंट और 50% से ऊपर का प्रीमियम। सेम सेलिंग के केस में इसका अपोजिट, 50% से ऊपर का एरिया डिस्काउंट और इससे नीचे का प्रीमियम। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे का लॉजिक समझना जरूरी है। ठीक है, फालतू इंडिकेटर पे बेस्ड रहोगे तो लॉजिक के पीछे नहीं भागोगे। ठीक है, तो लॉजिक समझो। लॉजिक क्या है, जो हमारे स्मार्ट मनी होते हैं, ठीक है, जिनके पास बड़ा फंड होता है, वो कभी भी प्रीमियम से बाइंग और सेलिंग नहीं करते। स्मार्ट मनी जिनके पास बड़ा फंड है वो हमेशा सोचते हैं कि वो सस्ते से सस्ते में खरीदें। ठीक है, बेसिकली वो कंजूस होते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि वो हमेशा सस्ते से सस्ते में खरीदें। उनको सस्ता माल कहाँ मिलेगा, डिस्काउंट में। ठीक है, अगर मार्केट इतना मूव कर चुका है, अगर वो इसी जोन में फिर से बाइंग करने लगेंगे तो उनको महंगा पड़ेगा। ठीक है, अगर वो इस जोन से बाइंग करेंगे तो उनको सस्ता पड़ेगा। सेम सेलिंग के लिए इस जोन से सेलिंग करेंगे तो उनको थोड़ी सस्ती पड़ेगी। तो ये रहता है मेन लॉजिक स्मार्ट मनी के पीछे का, कि वो हमेशा डिस्काउंट से बाइंग और सेलिंग करते हैं। अब वो एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपके लिए एक स्पेशल पॉइंट है, वो है कि जो स्मार्ट मनी होते हैं वो बाय करते हैं, वो जो बाइंग और सेलिंग करेंगे, ठीक है, वो बाइंग करेंगे, वो बाइंग जो करेंगे वो करेंगे सेलिंग कैंडल में। ठीक है, जो कैंडल आपको रेड कलर की दिखेगी जिसमें सेलिंग आई होगी, आप कहीं भी वहाँ पे बाइंग करने की नहीं सोचोगे, तो वो हमेशा बाइंग करेंगे सेलिंग कैंडल में और सेल करेंगे बाइंग कैंडल में। ठीक है, ये एक स्पेशल पॉइंट था आपके लिए, अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हो तो। अब जो है हम इस चीज़ का कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तो आपको समझ में कहाँ आएगा। ठीक है, मतलब आएगा, आ सकता है, मना नहीं कर रहा मैं, पर थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा अगर आप एग्जाम्पल को देख के चलोगे तो। जैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, पुल बैक दिया, फिर से ऊपर गया, ये हो गया हमारा बॉस, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, नीचे आया, पुल ऊपर गया, नीचे आया, पुल ऊपर गया। तो अब इतने बड़े लैग के बाद आप बाइंग कहाँ करोगे, ऑर्डर ब्लॉक को देखते हुए। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से मार्क करने पड़ेंगे। मैं लेता हूँ रेक्टेंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सारे ऑर्डर ब्लॉक पहले जो है अच्छे से मार्क कर लेता हूँ। एक ये हमारी सेलिंग कैंडल है जिसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग आई हुई है, कलर मैटर नहीं करता, ये मैं पहले बता चुका हूँ। एक ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, उसके बाद ये हमारी सेलिंग कैंडल है, लेकिन इसने इसका कोई लो क्रॉस नहीं किया, तो यहाँ पे हमारी कोई जो है ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता। एक ये हमारी सेलिंग कैंडल है, मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद एक ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और एक ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब मैं इनको जो है जूम करता हूँ। अब इतने बड़े लैग में आपको 4 ऑर्डर ब्लॉक जो है देखने को मिल रहे हैं, तो आप कौन से बाइंग और सेलिंग करोगे। सबसे पहला ये ऑर्डर ब्लॉक, इसको मार्क कर लिया,
इसके ऊपर कंप्लीट आपको एफवीजी मिलेगा और ये मिटिगेट भी नहीं हुआ है, बॉस के बाद ये मिटिगेट हुआ है। ठीक है, मार्केट आया, इसको टैप किया, लेकिन इसको फेल कर दिया। क्यों फेल कर दिया? क्योंकि ये था हमारा प्रीमियम जोन में। वो कैसे पता चलेगा? यहाँ लो से हाई तक फिबोनाची को लगाओ। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है 50% से ऊपर के एरिया में था, मतलब कि प्रीमियम जोन में, तो यहाँ से हमको ऑर्डर ब्लॉक यूज़ नहीं करना। अगर हमारा कोई प्रीमियम जोन में ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है तो हमको उसको यूज़ नहीं करना। अगर नीचे की साइड कोई और ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो आप छोटी क्वांटिटी के साथ जो है उसको ट्रेड कर सकते हो, वरना मत ट्रेड करना। ठीक है, तो 50% से ऊपर के एरिया में एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसको हम पहले ही हटा चुके हैं। अब बात करेंगे हम इन वाले 3 ऑर्डर ब्लॉक की। सबसे पहले इसको मैं छोटा कर देता हूँ इधर को, और इसको भी छोटा कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे एकदम वैलिड है। ठीक है, एफवीजी प्रेजेंट है इसके ऊपर और ये मिटिगेट भी नहीं हुआ। सेम इसको भी हम ऐसे रिफाइन करेंगे, ये हमारा वैलिड एकदम, और ये हमारा एफवीजी इसके ऊपर प्रेजेंट। सेम इसको भी देखेंगे, लास्ट सेलिंग कैंडल ये ग्रीन वाली है और यहाँ पे लेकिन ये मिटिगेट हो चुका है, तो ये हमारा वैलिड नहीं है। इसके ऊपर एफवीजी प्रेजेंट है। ठीक है, इसके ऊपर एफवीजी प्रेजेंट है, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो एकदम प्योर एफवीजी प्रेजेंट है, लेकिन ये मार्केट ने मिटिगेट कर दिया है बॉस से पहले, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे। अब हम 4 में से 2 को डिलीट कर चुके हैं, अब हमारे सिर्फ 2 ऑर्डर ब्लॉक बचे हैं। अब आपको देखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट में कौन सा हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब कि जहाँ पे सबसे सस्ता प्राइस मिलेगा वो हमारा कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है। वो है हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, और उससे महंगा कहाँ मिलेगा? यहाँ पे। तो आप अगर ऊपर वाले को यूज़ करोगे तो ट्राई करना कि स्कैल्प करके निकल जाओ, छोटे टारगेट लो और निकल जाओ। मेन हम यूज़ करेंगे लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को, आपको वही देखने को मिलेगा। मार्केट यहाँ पे आया, एमएसएस वगैरह किया। अब एमएसएस क्या होता है? एंट्री मॉड्यूल होता है जिसको हम ट्रेड करते हैं हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे। वही मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, थोड़ा रुको। मार्केट आया, यहाँ पे टैप किया और हमको अच्छी खासी रैली अप साइड की देखने को मिली। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको मैंने दिखा दिया। वीडियो वैसी बड़ी हो चुकी है तो सारे एग्जांपल ऐसे ही वर्क करते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं अगर हमको हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि उसका फ़ायदा क्या है कि हमको जो एसएल है बहुत ज़्यादा छोटे मिलेंगे और टारगेट बड़े बड़े मिलेंगे। सपोज करते हैं ये हमारा एक बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक है जो कि है 15 मिनट का। ठीक है, ये हमारा सपोज करते हैं 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे? इसको जाएंगे हम 1 मिनट पे। कॉम्बिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 30 या 1 आवर यूज़ कर रहे हो तो आप 5 मिनट पे लोअर टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, 4 आवर से 15 मिनट कर सकते हो, 1 डे से 1 आवर कर सकते हो। मतलब कि एक आपको बड़ा टाइम फ्रेम लेना है और एक उससे 2-3 स्टेप छोटा टाइम फ्रेम जो है चूज़ कर लेना है। जैसे कि 15 मिनट का हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम इसको ट्रेड करने के लिए जाएंगे 1 मिनट के लोअर टाइम फ्रेम पे। सिंपली आपको क्या ऑब्जर्व करना है, मार्केट नीचे आए, सबसे पहले तो इसको टैप करें। ठीक है, टैप कर दिया, उसके बाद जो यहाँ पे हमारे स्विंग बने होंगे, ठीक है, इसको मैं पहले हटा देता हूँ, दोबारा बताता हूँ। तो मार्केट कुछ इस तरह आएगा। ठीक है, इस तरह स्विंग बनाते हुए आपको सबसे पहले क्या देखना है, मार्केट जो इस तरह को स्विंग बना रहा है, उसके बाद मार्केट इस स्विंग को क्रॉस करे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे MS। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमको फाइंड करना है इस लैग में, जिस लैग ने हमारा MSS किया है, इस लैग में कोई FVG प्रेजेंट हो। अगर वहाँ पे कोई FVG प्रेजेंट है तो हम वहाँ से डायरेक्ट अपनी एंट्री बनाएंगे, SL जस्ट इसके नीचे का, और टारगेट अपने हर टाइम फ्रेम के स्विंग का रख लेंगे, मतलब कि बड़े से टारगेट। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई हमारा FVG प्रेजेंट नहीं है तो हम सेम क्या करेंगे, फिबोनाची को यूज़ करेंगे। ठीक है, अरे यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो 50% का एरिया है वहाँ से हम अपनी बाइंग जो है कर लेंगे। अभी मैं इसका आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, लेकिन उससे पहले सेम सेलिंग के लिए समझ लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया थोड़ा रिपीट कर लो, समझ में आ जाएगा, इतना कोई हार्ड है नहीं। ठीक है, सपोज करते हैं हमारा सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक है। अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे इसको ट्रेड करने के लिए।
क्या देखना है, मार्केट कुछ इस तरह ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, मार्केट जो हमारा स्विंग है इसको क्रॉस कर देगा। कैंडल क्लोज हो या ना हो इससे मैटर नहीं करता, वीक भी टच हो चुकी है तो वो हमारा MS हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। उसके बाद सेम वही रूल, यहाँ पे कोई हमारा FVG प्रेजेंट हो तो हम वहाँ से अपनी सेलिंग की पोजीशन बना लेंगे। अगर कोई FVG प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा FVG यूज़ करेंगे और इसका 50% से सेलिंग कर देंगे। ये मैंने आपको बता दिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम को हमको कैसे जो है ट्रेड करना है। अब इसका भी जो है मैं आपको कुछ एक रियल एग्जांपल दे के बता देता हूँ। एक तो एग्जांपल आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा, अभी आपको दिखाता हूँ एक रियल एग्जांपल। पहले हम जाएंगे थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इसको मैं रीसेट कर लेता हूँ, सब कुछ जो है इसको कर देंगे हम डिलीट। आपको सबसे पहले फाइंड क्या करना है, एक अच्छा सा हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो हमको यहाँ पे 15 मिनट पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिल चुका है, ठीक है। हमको सिंपली इसको जो है अच्छे से मार्क कर लेना है। हमको क्या करना था, जाना था लोअर टाइम फ्रेम पे। इसको मैं कर दूंगा रीसेट और जाएंगे हम लोअर टाइम फ्रेम पे और फाइंड देखते हैं कहाँ पे है वो हमारा। हाँ ये रहा, ये रहा, सिंपल एकदम। पहला रूल, मार्केट इसको टैप करे, जो कि टैप कर चुका है। सेकंड रूल, MSS हो। अब मार्केट ने कहाँ पे टैप किया है, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे टैप किया है, अरे यार, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने टैप किया है। तो इससे पहले जो हमारा लेवल था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, जो स्विंग बना हुआ था वो था हमारा ये, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, इसको टैप करने के बाद ऊपर गया और ये हमारा स्विंग जो था प्रीवियस स्विंग इसको ब्रेक कर दिया, तो ये होगा हमारा MSS, मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब हमको अगला रूल क्या था, कोई FVG प्रेजेंट हो जहाँ से हम अपनी एंट्री ले सकें। तो इस एरिया में आपको FVG कहाँ पे देखने, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको FVG किस जोन कहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक तो यहाँ पे है जो कि ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, तो हमारा सिर्फ एक ये FVG है जो कि मिटिगेट नहीं हुआ है। हम क्या करेंगे, सिंपली इस FVG पे ट्रेड लेंगे, जस्ट स्विंग के नीचे का SL और टारगेट अपने 15 मिनट के अकॉर्डिंग जो है रख लेंगे। 15 मिनट पे मतलब कि हाई टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे और बड़े से टारगेट आप जो है रख सकते हो नेक्स्ट स्विंग के लिए। आपको देखने को मिलेगा मार्केट गैप अप हुआ और हमारे टारगेट जो है मिल गए, ठीक है। बहुत सिंपल था। और इसका दूसरा सिंपल एक तरीका और है, वो है ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ऑर्डर ब्लॉक। इसका मतलब क्या है, ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था। अब इसको ट्रेड करने के लिए हम क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक पे जाएंगे। जैसे कि मार्केट आया, ऊपर से आया, इसको टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट एक अच्छा मूव दिया और यहाँ पे हमको सिंपली क्या करना है, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर लेना है। और मार्केट जब ऑर्डर ब्लॉक पाएगा तो हम अपनी एंट्री बना लेंगे डायरेक्ट। उसमें हमारा कभी फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। नुकसान क्या होगा कि हमको SL बड़ा कभी मिल जाएगा और कभी कभी MSS में बहुत छोटा SL मिल जाएगा। तो आप जो आपको सूट करे वो आप जो है यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मार्केट यहाँ पे टैप किया, उसके बाद एक अच्छा खासा स्विंग बना के ऊपर गया, तो मतलब कि बॉस हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक मार्क, जो कि हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल ये है। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा इतना छोटा सा SL इसमें आपको मिला और जस्ट स्विंग के नीचे का SL। अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा सेफ SL रखना है तो बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आप SL रख सकते हो और टारगेट वही सेम। तो ये मैंने आपको समझा दिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि था हर टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करने के बाद जो है कैसे हमको ट्रेड करना होता है, और उसका जो है एग्जांपल भी दे चुका हूँ। और हाँ, हाई टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, अगर आपको इनको अच्छे से समझना है तो आपको जानना होगा टॉप डाउन एनालिसिस। अब ये टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं सिंपली हाई टाइम फ्रेम का बड़े स्ट्रक्चर को मार्क करने के लिए। मतलब कि 1 डे का हम टाइम यूज़ करेंगे कि अगले दिन हमको कौन से कलर की कैंडल देखने को मिलेगी, आने वाले टाइम में मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। उसके बाद हम 15 मिनट यूज़ करेंगे और 1 मिनट एंट्री के लिए यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे SL बहुत छोटे छोटे रहेंगे, टारगेट बड़े बड़े और अच्छे खासे ट्रेड बनेंगे और
कंफर्मेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा हमको देखने को मिलेगा। अगर आपको जानना है ये टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है तो इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो जो है बना चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो देखने को मिल जाएगी, या फिर मैं एंड स्क्रीन में लास्ट में लगा दूंगा, या फिर चैनल पे जाके आप सिंपली देख सकते हो। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई सी भी स्ट्रैटेजी को यूज़ करो, अगर आपको टॉप डाउन एनालिसिस आता है तो आप बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो और बड़ा बड़ा मूव जो है कैप्चर कर पाओगे। यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक कर देना। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो है ऑपरेटर से रिलेटेड। कंप्लीट टॉप टाइटल जो है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा स्पेशल वो टाइटल है। पूरे यूट्यूब पे उस पर इस तरह की वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो खतरनाक जो है वीडियो होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और टॉप डाउन एनालिसिस की वीडियो जरूर से जाके देखो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो बाय बाय, एंजॉय करो।